हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो फिर से आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो अभी इस सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। डिस्कशन किसका, जामिया मिलिया इस्लामिया का, क्लास 9 इंट्रेंस के लिए। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपका 2016 का क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपको करवाऊंगा 2017 का। इसमें भी आपको टोटल कितने क्वेश्चन आए थे, 25 क्वेश्चन आए थे। आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और लास्ट में हमें कमेंट करेंगे कि आपको 25 में कितने मार्क्स आए हैं। तो ये किसका डिस्कशन है, साइंस का। तो आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। तो इसमें किसी पे मैं आपको आंसर ही नहीं बताता हूँ, आपको पता है कि मैं क्या करता हूँ, डिटेल एनालाइज करता हूँ। तो अगर आपने मेरा मास्टरिंग इन एनसीईआरटी लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वहाँ पे देखें, क्योंकि भाई वहाँ पे हमने A to Z क्वेश्चन कवर कर रखे हैं और हर चैप्टर का आपके वहाँ पे मैं 50 से 60 क्वेश्चन करवाया हूँ। अगर आप वो सीरीज़ अगर आप कर लेते हो तो आपको PYQ क्या लगेगा, हलवा लगेगा। और आपका आने वाले एग्ज़ाम भी क्या लगेगा, हलवा लगेगा। और उसकी मेरी पूरी गारंटी है कि आपको जो 25 क्वेश्चन आते हैं ना, 25 से 20 क्वेश्चन, तो A to Z क्वेश्चन आपके बनेंगे अगर आपने क्या कर लिया, मास्टरिंग इन एनसीईआरटी कर लिया तो। चलिए फिर आज देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 2016 का डिस्कशन चल रहा है ना, डिटेल जामिया मिलिया इस्लामिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डिटेल एनालाइज कौन से ईयर का, 2017। तो पहला कह रहा है सब्सटेंस विच आर लुब्रिकेंट और जो लुब्रिकेंट वगैरह होता है सब्सटेंस, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं बताओ। हमने आपको बताया था ना कि लुब्रिकेंट होता क्या है, आपको ऑयल वगैरह होता है, ग्रीस वगैरह होता है, ये आपका लुब्रिकेंट होता है। अगर जब भी हम किसी भी सब्सटेंस पर हम लुब्रिकेंट लगा देते हैं तो उस सरफेस को कैसा बना देता है, स्मूथ बना देता है। ये सारा का सारा क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको यहाँ डिटेल में बताऊँगा। तो ये सब्सटेंस को कैसा बना देता है, स्मूथ। और स्मूथ जब होता है तो स्मूथ में क्या होता है, आपका फ्रिक्शन क्या होता है भाई, बताइए बताइए। फ्रिक्शन आपका रिड्यूस होता है, मतलब फ्रिक्शन आपका डिक्रीज होने लगता है। तो लुब्रिकेंट का सिंपल सा क्या फंक्शन होता है, फ्रिक्शन को डिक्रीज करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब बताओ फ्रिक्शन इंक्रीज कब होगा। हम बताए थे आपका इंक्रीज का डायरेक्ट मसला किससे होता है, रफनेस से। भाई जितना उसका रफनेस दोगे उतना ज़्यादा फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज कब होता है, अगर सरफेस आपका कैसा हो जाए, रफ हो जाए, तो आपका फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बस आपको इसमें इतना पता होना चाहिए। तो फिलहाल ऑप्शन ए का जो आंसर है वो है आपका ए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, द सेल विच कैन चेंज देयर शेप। इसमें से बताओ कौन सा सेल है जो कि अपना शेप को क्या कर सके, चेंज कर सके। तो इसमें तो हमको ऑलरेडी पता है कौन कौन सा सेल होता है, एमीबा सेल होता है एंड WBC होता है। तो WBC का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से। इसका होता है वाइट ब्लड सेल, है ना। तो वाइट ब्लड सेल, तो इसमें से दोनों सेल होते हैं जो कि अपने शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसका है दो का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ब्लैक गोल्ड इज एक्चुअली, जो ब्लैक गोल्ड होता है तो उसको एक्चुअली वो होता क्या है भाई, क्या होता है, क्या वो गोल्ड विच बिकम ब्लैक ऑन बर्निंग, क्या गोल्ड क्या था, अगर उसको हम विच बिकम ब्लैक, अगर हम उसको जला दें अगर वो ब्लैक कलर का हो जाता है, क्या उसको हम ब्लैक गोल्ड बोलेंगे। नहीं यार, वो तो गोल्ड ही रहेगा। तो ऐसा नहीं है। तो पेट्रोलियम पे आएंगे तो गोल्ड सोल्ड क्या, अगर ब्लैक मार्केट में उससे सोल्ड करो तो क्या आपको ब्लैक गोल्ड कहलाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है, तो डायमंड होगा ही नहीं। तो बताओ पेट्रोलियम क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लैक गोल्ड हम किसको बोलते हैं, हम कोल को बोलते हैं ना। ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं, कोल को बोलते हैं। लेकिन आपका ऑप्शन यहाँ पे कोल है नहीं, तो हम ये भी जानते हैं कि आपका कोल क्या है, कोल आपका फॉसिल्स फ्यूल। कोल क्या है, फॉसिल्स फ्यूल। तो सिंपल, अगर कोल नहीं है तो फॉसिल्स फ्यूल में क्या क्या आता है बताइए, क्या क्या आता था। हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था, इसके बारे में डिटेल डिस्कस कर लिया गया है कोल एंड पेट्रोलियम वाले चैप्टर में। इसमें आता है कोल आता है और पेट्रोलियम आता है और एक आता है नेचुरल गैस। ये 3 फॉसिल्स फ्यूल आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो देखो अगर आप कोल गिवन नहीं ऑप्शन में तो फॉसिल्स फ्यूल को अकॉर्डिंग ऑप्शन लगाएंगे। तो फॉसिल्स फ्यूल के अंदर क्या आता है, पेट्रोलियम आता है। तो इसलिए इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब पेट्रोलियम। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द ड्रेसिंग टेबल, तो ड्रेसिंग टेबल वगैरह जो होता है ना, उसमें कौन सा मिरर होता है, पहले आप सबसे पहले हमें ये बताएं। तो उसमें कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉनकेव होता है या प्लेन मिरर होता है। वो पता है आपको कि कौन सा मिरर होता है, वहाँ पे प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में किस टाइप का इमेज फॉर्म होता है, तो ये 2016 के जब क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, तीनों के बारे में बताए थे। तो आपका भी होमवर्क है कि आप बताएं प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर में किस टाइप का मिरर मतलब इमेज फॉर्म होता है, वो हमें आप कमेंट कीजिए। ठीक है, कल इसको डिस्कस कर चुके थे। तो बताओ इसमें कह रहा है कि आवर लेफ्ट हैंड सीन टू बी राइट एंड राइट हैंड, जब वहाँ पे हम प्लेन मिरर के आगे जब खड़े होंगे ना, तो सपोज कि आपका मिरर है,
तो जब आप यहाँ पे खड़े हो जाएंगे चोनू मोनू सर, ठीक है, ये बात देखो, मुझे डायग्राम उतना कुछ खास नहीं आता बनाना, बट हाँ मैं ट्राई करता हूँ, देखो कैसा बन रहा है। ये सपोज़ कि आपका ये है, इसको मैं राइट हैंड मान लेता हूँ, इसको लेफ्ट हैंड मान लेता हूँ। लेकिन जब आप इस मिरर में आप देखेंगे ना, तो आपका राइट हैंड के जो साइड आपका राइट हैंड है, तो उधर आपको क्या दिखेगा, लेफ्ट हैंड है, और जिधर लेफ्ट हैंड है तो उधर क्या दिखेगा, आपका राइट हैंड है। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं सिंपल सा लेटरल इन्वर्जन, ठीक है, तो लेटरल इन्वर्जन। तो ऑप्शन नंबर इसका है डी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वेन अ ग्लास रड, क्या है, ग्लास रड रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ। देखो मैं इसे सिल्क क्लॉथ बनाता हूँ, ये वाला ग्रीन कलर का, देखो क्या है, ये आपका सिल्क क्लॉथ, मान लो यार कि आपका कपड़ा है ग्रीन कलर का, और इसमें आप क्या बोल रहा है, ग्लास रड को क्या कर रब कर रहे हो, तो ये आपका रड बना देता हूँ, कुछ रड टाइप का शेप, रेड कलर का आपका क्या है, ये है रड। तो ये बता रहा है, बताओ उसके बाद क्या होता है। तो हम ये जानते हैं, देखो ये चैप्टर आपका एक्चुअली हटा दिया गया है, बट हाँ आप ऑप्शन बस देख कर जाएँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपका जो रड होता है ना, तो जब ऐसा हम करते हैं तो रड आपका कैसा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और आपका जो सिल्क होता है मतलब ग्रीन कलर का जो कपड़ा होता है वो आपका कैसा चार्ज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो इसको बताइए, पॉजिटिव और नेगेटिव खोजिए। एंड द क्लोथ बोथ, क्या बोथ में पॉजिटिव चार्ज होगा, नहीं है, एंड बोथ और नेगेटिव, देखो सबसे पहले बोथ बोथ तो होगा नहीं, दोनों अलग अलग होगा। दो ऑप्शन से पहले एलिमिनेट आपने कर दिया, ये तो नॉर्मल आपको पता ही होता है कि अलग अलग होंगे। तो दो ऑप्शन बचे हैं, आप दो में बताइए आपका रड कैसा चार्ज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। तो आप बताओ कि देखो रड बिकम पॉजिटिव चार्ज, हाँ रड बिकम पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या बोला, रड बिकम नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव तो होगा नहीं, तो इसे भी कट कर दीजिए। तो ऑप्शन आपका क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखो भाई, अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो अपने प्यारे से चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट जरूर करें। चैनल अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडोक्राइन ग्लैंड विच कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल हार्मोन। तो देखो इसमें से बता, इंडोक्राइन ग्लैंड का नाम बताना है जो कि कंट्रोल करता है कौन, मेल एंड फीमेल। देखो मेल के अंदर क्या होता है, टेस्टिस। देखो ये सब बहुत डिटेल में, इवन कि हमने इस पर पीएचडी कर रखा है रिप्रोडक्शन इन एनिमल वाले चैप्टर में। तो अगर आपने मास्टरिंग एनसीईआरटी नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले उसे देख के आए। तो ये सब क्वेश्चन आपको क्या लगेगा, देख लेना, हलवा ना लगे तो मुझे बताना फिर। तो पहले उसे आप मास्टरिंग इन एनसीईआरटी जरूर देख के आओ। बहुत ही अच्छे लेवल का डिज़ाइन किया गया है वो लेक्चर आपका, और मैंने खुद से इसमें क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और मैंने खुद से बनाए। ये मैंने हर चीज़ का ध्यान रखा है कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब कि आ चुके हैं, ठीक है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही पूरा एकदम डिज़ाइन कर रखा है। 60 से 50 क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है वो उसमें। तो इसमें हम जानते हैं मेल के अंदर कौन सा ऑर्गन होता है, टेस्टिस होता है जिससे मेल गैमेट निकलता है या हार्मोन निकलता है, और फीमेल के अंदर क्या निकलता है, ओवरी, ओवेडी। तो इससे आपका क्या निकलता है, फीमेल हार्मोन निकलता है। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, पिट्यूटरी तो होगा नहीं, एड्रेनलिन ये सब होगा नहीं। तो आपका देखो टेस्टिस दे रखा है, इसमें जबकि दोनों होना चाहिए क्योंकि दो की बात हो रही थी, मेल एंड फीमेल दोनों होनी चाहिए। तो मैं ओवरी एंड टेस्टिस एंड ओवरी कर दूँ यहाँ पे, ये दो ऑप्शन होंगे यहाँ पे। तो इसका सिंपल सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। 7 है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करेंट इज़ पास थ्रू कंडक्टिंग सॉल्यूशन, जब अगर हम इलेक्ट्रिक करेंट को अगर हम कंडक्टिंग सॉल्यूशन से पास करते हैं तो उसके कलर में क्या आता है, चेंजिंग आता है। तो वो क्या इंडिकेट करता है बताओ, क्या लाइटनिंग इंडिकेट करता है। भाई लाइटनिंग का मसला उससे क्या ही लेना देना है। द हीटिंग इफेक्ट, क्या हीट की वजह से ऐसा होता है, नहीं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब देखो ये आपका सपोज एक सॉल्यूशन है, ये कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, ठीक है, ये कैसा सॉल्यूशन है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन है। आपने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट सपोज यहाँ से आपने पास किया है ना, ये सपोज कोई वायर वगैरह, तो आप इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो जो इसका जो अभी ग्रीन कलर है ना, ये ऐसा क्या होगा, बिकम चेंज हो जाएगा। मतलब कि ग्रीन से कुछ और भी कलर हो सकता है, उसमें ज़्यादा नहीं जाना, बट जान लो चेंज होता है। तो ये चेंज क्यों होता है, क्योंकि आपका जब ये डिप करते हैं पानी के अंदर इस वाले सॉल्यूशन में, यहाँ पे क्या होता है, केमिकल इफेक्ट है ना, केमिकल इफेक्ट जनरेट होने लगता है, जिसकी वजह से उसका करंट वगैरह क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है, सॉरी कलर वगैरह। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। 7 क्या है, देखो इसमें हमने ऑलरेडी स्टार लगा रखा क्योंकि बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन जाइगोट, जाइगोट के अंदर कितने न्यूक्लियस, देखो जाइगोट का फॉर्मेशन कब होता है, देखो ये आपका मेल एंड फीमेल, मेल से निकलेगा आपका मेल गैमीट, ठीक है, एंड फीमेल से निकलेगा आपका फीमेल गैमीट। हम जानते हैं कि गैमीट में कितने न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस होते हैं, और फीमेल गैमीट में कितने न्यूक्लियस होते हैं, एक होते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, फ्यूज़ होगा।
फ्यूज़ होने के बाद क्या बनेगा आपका जाइगोट। ठीक, तो जब फ्यूज़न होता है तो ये इस पे कल क्वेश्चन था ना 2016 पे पूछा है, बताओ जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़ होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो कल हमने बताया था उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बताओ बताओ। जब मेल, और वहाँ पे हमने यही बताया था कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट मिलता है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसलिए आप सीक्वेंस में वीडियो को देखें, आपको मज़ा आ जाएगा। तो जब ये आपस में मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ होता है तो उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइजेशन। तो ये पूछ रहा है कि ये जाइगोट जो बना तो ये जाइगोट में नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस कितने होते हैं। बच्चे इसमें कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि भाई उसे लगता है कि एक न्यूक्लियस तो यहाँ पे था, दूसरा एक न्यूक्लियस यहाँ पे था, दोनों मिल के आ गए तो दोनों न्यूक्लियस तो दोनों से मिल के ही बनना जाइगोट। तो उसे लगता है कि भाई इसके अंदर कितने न्यूक्लियस हो गए, 2 न्यूक्लियस हो गए। नहीं, उसके अंदर 2 न्यूक्लियस नहीं होते हैं, उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फ्यूज़ हो रहा है ना, हाफ हाफ करके कुछ ऐसे होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूज़ होके फाइनली ये कैसा सेल बन जाता है, सिंगल सेल, सिंगल न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। इसको हैप्लॉइड क्या बोलते हैं ना, तो उसको सिंगल सेल एंड सिंगल न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अंदर सेल भी सिंगल होता है ये, और इसके अंदर न्यूक्लियस भी कितना होता है, सिंगल होता है। 2 में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बहुत सारे मॉड्यूल वगैरह जब आप देखोगे ना पीडीएफ का बुक लोगे तो उसमें आपको ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ, लेकिन वो गलत है। 2 नहीं होता, एक ही होता है। रीज़न हमने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आ भी गया होगा। द लॉर्डनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, बताइए यार ये क्वेश्चन हमने क्या नहीं किया है मास्टरिंग एनसीईआरटी में, कई दफ़े किया है, 2-3 क्वेश्चन किया है इस लेवल पे। तो लॉर्डनेस जो होता है वो हम किसे डिटरमाइन करते हैं, हमने आपको वहाँ पे सिंपल से क्या बताया था कि एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऑफ लॉर्डनेस। तो एम्पलीट्यूड अगर बढ़ेगा तो लॉर्डनेस बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड घटेगा तो लॉर्डनेस घटेगा। और एक चीज़ और हमने बताया था आपका क्या चीज़, फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी क्या क्या बताया था, पिचनेस फ्रीक्वेंसी। तो इसे आप भी लिख लो, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले वो लेक्चर देखो। इसका क्या होता है, पिच। तो फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा पिच उतना ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी जितना कम होगा पिच उतना कम होगा। तो बताओ लॉर्डनेस किस पे डिपेंड हो रहा है, तो सिंपल से डिपेंड किस पे कर रहा है, आपका एम्पलीट्यूड पे। रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन नहीं, प्रोडक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ये सब तो कुछ मसला ही नहीं है, सिंपल सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। देखो सोलर सिस्टम हटा दिया गया, फिर भी मैं आपको क्वेश्चन क्यों लेकर आया हूँ, बस आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। इसमें से पूछ रहा है कि सोलर सिस्टम का मेंबर इसमें से कौन सा नहीं है, तो बस इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना, ऑप्शन नंबर आप सी लगाओ और आगे बढ़ जाओ। तो इसमें से जो कॉमेंट होता है ना, कॉमेंट, वो आपका नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर इसका है सी। 4 क्या, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 4 चिल्ड्रेन है, ठीक है, 4 बच्चे हैं। आस्क अरेंज द फोर्स है ना, अरेंज द फोर्स ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, इस पर ध्यान दो, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन के लिए। एंड द गिवन बिलो चूज, देखो इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने आपको क्या बताया था कि सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन होता है, एक मिनट में पेंसिल चेंज कर लूँ थोड़ा, पेन। हमने बताया था कि जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है वो किस में होता है, स्टैटिक में होता है। उसके बाद हमने बताया था किस में होता है, स्लाइडिंग में होता है। उसके बाद क्या बताया था आपको, रोलिंग में होता है। तो देखो स्टैटिक क्यों होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये जो होता है ना, ये इसमें स्लाइडिंग होता ही नहीं है। क्या मान के चलो इसमें स्लाइडिंग होता है, बस जस्ट स्लाइड होता है, जस्ट। जैसे कि एक आपका बॉडी ए है ये, और बॉडी इस पर बी रखा हुआ है इसके ऊपर, इसमें हम बहुत ज़्यादा अगर फोर्स लगाते हैं, जस्ट स्लाइड होगा, ये थोड़ा सा इधर आया तो जस्ट स्लाइड हुआ, तो ये इसलिए इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि उसे पकड़ रखा है, इतने जोर से पकड़ रखे हैं, उससे स्लाइड आप ज़्यादा नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर जा सकते। तो सिंपल से इसलिए जान लो कि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है। अगर सेम बॉडी लें आप, ठीक है, आप सेम बॉडी लीजिए और आप यहाँ पे मतलब कि देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन अब क्या होता है, स्लाइडिंग में आते हैं थोड़ा सा, एक मिनट। तो ये आपका बॉडी ए है, इसके भी साथ के साथ ड्रॉ कर दें, ये बॉडी ए है आपका, तो इसमें हमने बॉडी बी रख रखा है। तो ये क्या है ना कि धीरे धीरे जा रहा होता है ना, ये रुका हुआ नहीं है, इसमें फोर्स से लगा होगा ना, तो ये धीरे 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 इस पर ए पे बी स्लाइड करेगा। तो देखो स्लाइड कर रहा मतलब फ्रिक्शन इसके कंपेयर में थोड़ा कम है। उसी टाइप से रोलिंग है, रोलिंग तो भाई एकदम बिंदास होकर चल भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रहे मुझे जाना ही जाना है, तो ये तो जाता ही रहता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा होता है स्टैटिक, उससे कम होता है स्लाइडिंग, और सबसे कम होता है रोलिंग। तो इस पर हमने ऑलरेडी कई क्वेश्चन कर रखे हैं मास्टरिंग एनसीईआरटी में फ्रिक्शन वाले चैप्टर में।
तो बताओ इसका कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। 12 क्वेश्चन क्या करा, देखो ये चैप्टर अभी आपका हट चुका है, बट हाँ इसका क्वेश्चन करेंगे। द फाइबर मेड अप ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट वुड पल्प, है ना, कौन सा फाइबर बनता है केमिकल ट्रीटमेंट वुड पल्प से? बताओ कौन सा फाइबर बनता है? सिंपल सा इसका आंसर लगाइए और आगे बढ़िए। ऑप्शन नंबर आपका है ए, मतलब कि रेयन। 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स? कॉन्टेक्ट फोर्स में क्या क्या एग्जांपल हमने बताया था आपको? फ्रिक्शन फोर्स से बताया था, मस्कुलर फोर्स से बताया था। हाँ, तो फ्रिक्शन फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ये दोनों आपके कैसे फोर्स थे? कॉन्टेक्ट के एग्जांपल में हमने दो बताया था आपको। एक बताया था आपको फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन, और दूसरा क्या बताया था? मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स। ये दोनों आपको कॉन्टेक्ट फोर्स है। बताओ इन दोनों में कौन सा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हाँ, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए। तो अगर ये कॉन्टेक्ट फोर्स है तो ये तीनों आपके कैसे फोर्स हो गए? ये तीनों आपके हो जाएंगे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो आपका लोग ये पूछ सकता है बताओ इसमें से कौन सा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है? तो आपको यही पता होना जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब कैसे फोर्स होते हैं? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं। 14 क्या है? स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ए सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ द सेक्स ऑफ द बॉडी। कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेल में जो कि हेल्प करता है सेक्स ऑफ द बॉडी, मतलब कि मेल एंड फीमेल को हमें बताने में? कौन सा इसमें से क्या साइटोप्लाज्म हेल्प? देखो हम क्या जानते हैं कि एक्स जो होता है वो क्या होता है? फीमेल बॉडी होती है, और एक्स वाई क्या होता है? मेल होता है। सिंपल सा जान लो, ये कैसा होता है? मेल, और ये क्या होती है? ओ सॉरी ये क्या होता है? फीमेल, और ये क्या होता है? मेल। तो एक्स होता है फीमेल और एक्स वाई होता है मेल। तो इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? ए एक्स वाई, ये क्या है आपका बताओ? ये एक्स वाई, ये आपका सिंपल सा ये एक्स ये सब है आपका क्रोमोजोम है। तो हम क्रोमोजोम के हेल्प से हम डिटरमाइन करते हैं कि आपका बेबी क्या होगा, मेल होगी, फीमेल होगी, है ना, गर्ल होगी या बॉय होगी। तो इस चीज़ को हम डिटरमाइन किसके हेल्प से करते हैं? क्रोमोजोम के हेल्प से। कल होगा ये आपसे पूछा जा सकता है बताओ क्रोमोजोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्रोमोजोम पर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका है डी। तो 15 है, इन ह्यूमन बीइंग द करेक्ट सीक्वेंस इवेंट ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? देखो सबसे पहले क्या होगा? क्या एम्ब्रियो, सबसे पहले एम्ब्रियो का डेवलपमेंट? ऑप्शन सी देखते हैं, क्या सबसे पहले एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा? नहीं यार। क्या फर्टिलाइजेशन सबसे पहले होगा? ऐसा कुछ नहीं। देखो फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेलिन कर दिया गया, फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले आपका मेल और फीमेल, इन दोनों में आपको किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी? गैमीट का। जी में सिर्फ लिख दूँ? ठीक है, सिर्फ मैं जी लिख देता हूँ। तो मेल के अंदर भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा और फीमेल के अंदर भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा। अब ये दोनों फिर आपस में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है? जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जेड लिख दूँ बस? ठीक है, जेड लिख दूँ, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद आपका क्या बनता है? जाइगोट जब बहुत सारा डिवीजन वगैरह होता है तो उसमें क्या बनता है? डेवलपमेंट किस चीज़ की होती है? एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। तो आई होप कि समझ में आए। सबसे पहले क्या देखो, मेल से गैमीट निकलेगा, मेल गैमीट, फीमेल से गैमीट निकलेगा, फीमेल गैमीट। मेल और फीमेल गैमीट आपस में क्या होंगे? फर्टिलाइज होंगे। फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। फिर जाइगोट के बाद क्या बनेगा? आपका एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है? फ्यूटस बनता है। फ्यूटस के बाद क्या होता है? बच्चे बाहर निकल लेते हैं। तो देखो, तो गैमीट फॉर्मेशन है, ये वाला लाइन तो सही था, गैमीट फॉर्मेशन। उसके बाद क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन, हाँ ये भी सही है। क्या फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है भाई? एम्ब्रियो बनता है। देखो फर्टिलाइजेशन होने क्या होता है? जाइगोट बनता है। इसे कट कर दो तो ऑप्शन आपका हो गया ए। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए सही, करेक्ट आंसर। 16 है, द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसका है सी। इसमें ज़्यादा कोई डिस्कस नहीं करने की बात है। ऑप्शन नंबर सी लगाओ और आगे बढ़ो। और 17 है, द प्लेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट है। देखो सिंपल सा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं वो जिस प्लेस में रहते हैं उस प्लेस, वैसे हम जो रहते हैं हमारे घर, हम क्या बोलते हैं अपने, आप जहाँ पर उसको हाउस बोलते हो, होम बोलते हो, है ना, ये सारी चीज़ें बोलते हो, तो आपका अलग अलग नाम है। उसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी एक गाँव है, एक जगह का नाम है जिसको हम बोलते हैं क्या? हैबिटेट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर। देखो क्या है? ट्रू पूछा है। यूकैरियोटिक है ना प्रोकैरियोटिक। अब देखो यूकैरियोटिक आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, यूकैरियोटिक क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं। तो सिंपल से बताइए। तो इसका आप इसमें से बताना। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 1 2 3 4। 4 में से कौन सा ट्रू है? किसके परस्पेक्ट में? ऑप्शन ए यूकैरियोटिक के लिए। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या
यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं? क्या बोला? नोट नहीं भाई, इसके अंदर होते हैं। ये आपका डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होते हैं। ये किसकी बात हो रही है? ये प्रोकैरियोटिक की बात हो रही है। तो ये तो आपका हो गया गलत। तो ऑप्शन नंबर ए देखो, ए इसमें भी इसको कट कर दो, ए इसमें इन दोनों को कट कर दो, क्योंकि ए होगा नहीं तो आपका ऑप्शन क्या बचे? ए एंड बी बचे। अब देखो दो में क्या है, दे हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। क्या यूकैरियोटिक के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है? हाँ ये बात सही है। तो ये किसके बात है? यूकैरियोटिक की बात हो रही है और ये बात सही है। देखो दो इसमें है, हाँ इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, चलो ये दोनों हो सकता है। दे हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है? बिल्कुल सही बात है, हाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है इसके पास, यूकैरियोटिक के पास। तो ये भी सही है। तो देखो दो और तीन, टू, ये जो टू थ्री इसमें 2 4 आ गया, 4 तो बात है नहीं, 2 3 इसमें 3 भी और 2 भी है, तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो। आप देखो फोर्थ ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द ब्लू ग्रीन अलगी आर यूकैरियोटिक, नहीं ब्लू ग्रीन अलगी जितने भी बैक्टीरिया, देखो ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया किसका एग्जांपल है? ये बैक्टीरिया का एग्जांपल है। ये क्या है? ये बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया आपका किसके अंदर आता है? ये प्रोकैरियोटिक। जितने भी बैक्टीरिया हैं, राइजोबियम, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, जो भी जितने बैक्टीरिया का नाम आप जानते हो वो सारे के सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है, सिंपल सा ऑप्शन नंबर आपका है बी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? लाइक फ्यूल्स द सन ऑल्सो, देखो फ्यूल जैसे अगर जलाते हो फ्यूल को तो क्या हमें क्या क्या मिलता है? उससे हीट मिलता है। लाइक जैसे आप कोल जला रहे हो, फ्यूल क्या है? फ्यूल तो आपका एग्जांपल किसका? कोल, पेट्रोलियम है। अगर आप कोयला जलाते हो तो उससे क्या मिलता है आपको? हीट मिलता है, लाइट मिलता है। तो उसी टाइप से पूछा है। सपोज करो कि अगर सन भी हमें लाइट दे और क्या दे? हीट दे, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बर्निंग प्रोसेस बोलेंगे ना। जब हम जलाते हैं तभी तो हमें ये सब चीज़ निकलता है, नहीं जलाएंगे तो क्यों निकलेगा? तो ये कितना ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल है बट आसान है। तो इसका ऑप्शन है ए। देखो भाई, अगर आपने मास्टरिंग एनसीईआरटी नहीं किया यार तो आप उसे ज़रूर करो, क्योंकि आपके लिए सीरीज डिज़ाइन किया गया है। तो आप उसे ज़रूर अटेंड करें। आप कम से कम 1 से 2 लेक्चर आप देखें। अगर आपको मज़ा आए तो आप ज़रूर कंटिन्यू करें, ना आए तो फिर हमें बताएं। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत मज़ा आएगा वो लेक्चर करने के बाद। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आपको कुछ भी थोड़ा सा भी एक क्वेश्चन भी आपको अच्छी लेवल का समझ में आया हो, तो यार आपका तो सब्सक्राइब करना बनता है ना। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का क्या कह रहा है। द मेटल विच इज़ स्टोर इन केरोसिन, तो कौन सा मेटल है जिसको हम केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं? ये आपका है सोडियम। तो ऑप्शन नंबर इसका है सी। ये सब देखो, ये मेटल नॉन मेटल का क्वेश्चन है, इसे हटा दिया गया आपके एनसीईआरटी से, इसलिए मैं इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। और हाँ, आपको बस पीवाईक्यू लेकिन पता होना चाहिए, रिपीट हो जाते हैं। विच वाई, क्या वाई कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फॉसिल्स फ्यूल के एग्जांपल क्या क्या होते हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये तीनों के तीनों आपके क्या है? फॉसिल्स फ्यूल। आप पूछ रहा है कि उसको क्यों बोलते हैं फॉसिल्स फ्यूल, क्यों बोलते हैं बताओ? इट बर्न डायरेक्टली फॉर बर्निंग, क्या ये बर्न्स डायरेक्टली फॉर बर्निंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पोल्यूशन, भाई पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए तो हमारा सीएनजी एलपीजी वगैरह आया है। अगर पोल्यूशन ये प्रोड्यूस नहीं करता, सीएनजी एलपीजी क्यों आता आपका बताओ? हाँ, तो ये तो गलत बात है। तो दे रिमेन ऑफ डेड प्लांट, क्या ये डेड प्लांट है एनिमल का रिमेनिंग पार्ट है? ये नहीं यार, उससे तो बनने में कई साल लगते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय फॉसिल्स, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो इसका क्या है? डी। 22 है, एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो आपने पढ़ रखा होगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यूनिसेलुलर क्या होता है, हम जानते हैं। तो अब इसमें से कुछ आपको पता हो ना हो, लेकिन आप तो इतना तो जानते हो कि आपका बैक्टीरिया क्या होता है, आपका यूनिसेलुलर होता है। तो आपसे पूछा गया मल्टी, देखो ये बैक्टीरिया तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बैक्टीरिया आपका किसका है? यूनिसेलुलर होता है। हाँ, इसमें बैक्टीरिया, इसे भी कट कर दो, इसमें बैक्टीरिया, इसे कर दो। आपको बस एक पता है भाई, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, बाकी तो ऑप्शन 3 एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन क्या बचे आपके? ऑप्शन नंबर बी बचे। तो क्या ये मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करके? तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस टाइप का। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो क्या करें, चैनल को मैंने सब्सक्राइब जरूर करना भाई। और नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए इस पर, अगर आपको मैथ्स पे लेक्चर चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं उसके लिए भी लेके आऊँगा। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। आपको कैसा लगता हो वीडियो में, कुछ अगर चेंजिंग करना हो, कुछ तो क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो भी हमें आप कमेंट ज़रूर करना, मैं उससे ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, अगर आपको कोई डाउट है तो देखो मेरा इंस्टा ID है AQUADIR AQUADIR374। आप मुझसे यहाँ भी फॉलो मुझे कर सकते हो। तो ये मेरा इंस्टा ID है, ठीक। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। देखो मैचिंग बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। मैचिंग में सबसे पहले देखो मैच कर लो। पहला देखो
पोलियो, पोलियो कैसा डिजीज़ है बताओ? पोलियो आपका वायरल डिजीज़ है, तो अब एक का हो जाएगा डी, एक का ई दे रखा है, एक का यहाँ पे क्या डी रखा, चलो ये एक तो कट गया उससे। मलेरिया क्या होगा? मॉस्क्यूटो, तो आपका दो का क्या हो जाएगा? ई। देखो दो दो खोजो, ये जो कट चुका है उसे नहीं देखना है, दोबारा देखना, दूसरे को देखना है। दो का ए दे रखा है, कट कर दीजिए। दो का ई है, चलो दो का ई, ये भी हो सकता है। राइजोबियम का क्या होगा बताओ? लेग्यूमिनस, तो तीन का ए, तीन का ए, तीन का ए। चार का एलेक्जेंडर फ्लेमिंग का क्या होगा? बी, तो चार का बी, तो चार का बी, चार का बी, चार का तो बी दे नहीं रखा कहीं, तो आई होप कि इसका आप कर दो, चार का इसको बी कर दो। हाँ हाँ, तो इसको चार का बी कर दो डी में। और बेकिंग का होता है पाँच का क्या हो जाएगा? सी, तो फाइव का इसको सी कर, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया ऑप्शन, ये फाइव का हो जाएगा सी। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। देखो आप मैच दी कॉलम यहाँ से देख लो, बाकी आप थोड़ा सा देख सकते हो बुक से। तो सिंपल सा थोड़ा सा आगे पीछे यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है। बाकी आपके एक का है, एक का डी, उसके बाद दो का ई, सी का ए, फोर का बी, फाइव का सी। तो देखो पोलियो क्या है? बीमारी है, वो किससे होता है? वायरल डिजीज से होता है। मलेरिया अभी जानते हो ये भी एक बीमारी है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और इसका जो एजेंट होता है जिसके थ्रू ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वो किसके हेल्प से होता है? वेक्टर क्या होता है इसका? मॉस्क्यूटो होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। राइजोबियम हम जानते हैं, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट में प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है N2 का फिक्सेशन करना, है ना, N2F मतलब नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है राइजोबियम। तो कल लोग ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसका डिस्कवर किया था? एंटीबायोटिक का। और एंटीबायोटिक आपका क्या था? फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या है आपका? पेनिसिलिन, है ना, पेनिसिलिन। ये आपको पता होना चाहिए फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा है? पेनिसिलिन होता है। उसके बाद ब्रेड मेकिंग, तो ब्रेड मेकिंग में कौन सा? फंगाई। ये देखो फंगी, ये क्या ईस्ट क्या आपको? ये आपको फंगी है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ फंगी क्या है? ईस्ट है। और जो ये बनता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। तो ये वाला शायद फर्मेंटेशन के ऑलरेडी हमने आपको 2016 में इससे क्वेश्चन आए थे, तो उसने डिस्कस किया था। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से आपका ब्रेड से ईस्ट बनता है। 14 तो 24 तो बहुत आसान है। वीट क्या है? मेन क्रॉप है, इंसेक्ट एंड पेस्ट है, अनवांटेड, एक केमिकल सब्सटेंस नहीं है, अनवांटेड प्लांट है जो कि ग्रो हो जाता है हमारे क्रॉप के साथ साथ। जैसे आपने क्रॉप ग्रो किया उसके साथ साथ जो जो जिसके में रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वैसे प्लांट में कुछ कुछ ग्रो हो जाते हैं, तो वो हमारा वीट कहलाता है। और इसको हम रिमूव करने के लिए, इसको हटाने के लिए हम एक केमिकल यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं वीडिसाइड। और इसका जो प्रोसेस होता है जब हम वीट को हटाते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वीडिंग कहलाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द प्लास्टिक डू नॉट रिमोल्ड अगेन ऑन हीटिंग इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो इस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि आपका ये चैप्टर भी हट चुका है। तो फाइनली देखो आपको करना क्या है, अगर आप सबसे पहले हमें आप कमेंट करें कि आपको 25 में कितने मार्क्स आए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे वो ज़रूर बताएं। और मेरा इंस्टा आई डी ऑलरेडी हमने आपको दे रखा है, वहाँ से मेरे को फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखिए, आपको करना क्या है कि आप हमारे चैनल पे जाएं। सबसे पहला तो काम आपको है सब्सक्राइब करना। इतना प्यार से पढ़ा रहा हूँ भाई, सब्सक्राइब करना तो बनता है आपका। तो देखो ये सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना? प्ले लिस्ट में जाना। प्ले लिस्ट में जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए AMU एंड GMI इंट्रेंस, है ना, साइंस क्वेश्चन प्रैक्टिस, कुछ ऐसा आपको सेक्शन मिलेगा। तो इसमें हमें आपको अभी लगभग आपके 28 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। मैं इसमें टोटल 30 लेक्चर अपलोड करूँगा। तो 30 लेक्चर में इसमें हमने क्या कर रखा, देखो यहाँ पे डे 1, डे 2, डे 3, इसी टाइप से करके आपको डे 30 तक रहेगा आपका लेक्चर। इसमें देखो क्या है, रिवीजन थ्रू क्वेश्चन। मैं आपको वहाँ पे क्वेश्चन करवाया हूँ और उसके थ्रू क्या करवाया हूँ, रिवीजन करवाया हूँ। इसमें फुली डिटेल। और इसमें मेन आपका जो सीरीज है मास्टरिंग इन NCERT, इसके थ्रू हमने क्या किया, मास्टरिंग क्या है किसमें, NCERT में। और ये स्पेशल डिज़ाइन किया गया है AMU एंड GMI 9th एंट्रेंस के लिए। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। और इसमें मैं आपको कितना क्वेश्चन करवाया हूँ, टोटल 50 से 60 क्वेश्चन ईच चैप्टर, है ना। इस चैप्टर का हमने आपको 50-60 क्वेश्चन करवा रखा है। देखो ज़्यादा दिन हुआ नहीं, 1 महीने पहले आए ये लेक्चर। तो आई होप कि आपको मज़ा आएगा। तो आप वो लेक्चर जरूर अटेंड कीजिए। उसके बाद आप PYQ पाए, मैं आपको वहाँ पे कुछ बताया हूँ कि आपको मतलब कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे क्या क्या करना है। आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले NCERT पढ़ना है, फिर आपको मास्टरिंग NCERT देखना है मेरा लेक्चर, देन उसके बाद आपको PYQ पे जाना है। तो अब इतना कर लेते हैं। तो आपके जो 25 क्वेश्चन आते हैं आपके साइंस वाले पेपर में, चाहे वो AMU GMI हो, जितने भी 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज़ की मेरी गारंटी होगी कि आपको A to Z क्वेश्चन मेरे लेक्चर से आपको मिल जाएंगे। फाइल कौन से लेक्चर से, मास्टरिंग इन NCERT। अगर आप ये लेक्चर आप
कर लिए होंगे तो आपने भी देखा होगा, आपको जो PYQ है टोटल को टोटल इसी लेक्चर से आया है, तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा लंबा नहीं है, देखो कितने मिनट का, 11 मिनट का है, कितने मिनट का, 10 मिनट का है, 16 मिनट का, बस इतना ही है यार, ज़्यादा है नहीं। कुछ को थोड़ा सा ज़्यादा भी है, 30 मिनट के भी हैं, लेकिन आपको टोटल लेक्चर आप देखेंगे ना, मुश्किल से आपको 5 से 7 घंटा लगेगा। तो इतना टाइम निकालो और इसे कंप्लीट करो, और आपको मज़ा आ जाएगा देखने में। मज़ा ना आए तो मुझे बताना। तो देखो, अगर आप जामिया आना चाहते हो तो आई लव जामिया का ये आपका देखो एक हॉस्टल है, बहुत प्यारा सा। मैं भी जामिया का स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पे आइए, ज़रूर मिलेंगे आपसे। तो आई लव जामिया, यहाँ अगर आप अगर फ़ोटो लेना चाहते हो तो यार इसके लिए आपको मेहनत करने की बहुत ही ज़रूरत है। सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। और रियली यार यहाँ पे फील जो आता है ना, क्या बताऊँ, बहुत मज़े, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। अब एक बार सिलेक्शन ले लो ना, फिर तो आपके मज़े ही मज़े हैं। तो देखिए, आप इस हट में अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आप फ़ोटो आके लो इसके साथ, इससे आप देखो वाकई में तो क्या नज़ारा रहता है। तो कोई नहीं, मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर आप पहुँचेंगे यहाँ तक। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और लाइक शेयर ज़रूर करें हमारी वीडियो को। आपको वीडियो कैसा लगता हो ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें बस।